स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की बड़ी बेटी जीविका चौधरी का आज बर्थडे है, जिसे सब प्यार से आरू कहते हैं। आज 17 दिसंबर को आरू का बर्थडे है और हम सब जानते हैं कि 2 साल पहले आज के दिन ही, आरू के बर्थडे के दिन ही राजवीर जी की और सपना की शादी हुई थी। क्योंकि सारी फैमिली वाले ये चाहते थे कि आरू के पहले बर्थडे पे राजवीर जी उसे अपने होने का या राजवीर जी उसे पिता का नाम दें, तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आरू के फर्स्ट बर्थडे को वो सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। और उसी दिन जो भी है, जैसे भी है, राजवीर जी की और सपना की शादी भी करा देंगे, जो उन्होंने मंदिर में बहुत सादगी से किया था। बहुत ही खुशनुमा दिन था, बहुत ही अच्छे तरीके से सब किया था। राजवीर जी ने आरू के बर्थडे की बहुत अच्छी तैयारी की थी। पूरा डेकोरेशन का, पूरा जो मैनेजमेंट का सारा जो भी कुछ काम था वो सब उन्होंने ही देखा था। बहुत अच्छे से उन्होंने उस बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। ज़िंदगी में दुख के बाद कहते हैं कोई भी छोटी खुशी आए तो दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। सपना की ज़िंदगी के लिए भी ये दिन बहुत, हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा था। क्योंकि जो दुख वो झेल रही थी, उस दुख से उबरने के लिए एक कदम उसको आगे बढ़ने में मदद करने वाले उसके जो भी साथी थे, जो भी उसके परिवार के लोग थे, वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसकी बेटी को पिता का नाम तो है ही, पर उसको साथ में पिता का पूरा प्यार मिल रहा था, पूरा परिवार का उसे सपोर्ट मिल रहा था। क्योंकि सब चाहते थे कि आरू घर में ही रहे, कहीं और ना जाए, क्योंकि सपना की भी उम्र बहुत कम थी उस समय। और अब भी जब राजवीर जी की डेथ हुई तो सपना की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर ले, बहुत कुछ सोचता है, विचार करता है, अच्छा देखना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, अच्छी उम्मीदों को रखता है, लेकिन जो किस्मत में लिखा रहता है उसे कोई बदल नहीं सकता। 2 साल पहले इस दिन कितनी खुशियाँ थी, साल भर पहले भी इस दिन कितनी खुशियाँ होती थी। पूरा ये महीना जो है घर के लिए, परिवार के लिए बहुत ही खुशियों भरा रहता है। क्योंकि राजवीर जी ने सच में परिवार को बांधने का काम किया था। न केवल आरू के लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने सपना के लिए सोचा, परिवार की जो इच्छा थी उन्होंने उसका मान किया। अपनी ज़िंदगी से पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को देखा, उनकी बातों को माना। क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली की बातों को मानकर अपने डिसीज़न लेते हैं। लोग खुद ही अपनी सोच विचार से, अपनी मनपसंद से हर जगह जाना चाहते हैं, हर काम करना चाहते हैं। लेकिन राजवीर जी ने पूरी तरीके से फैमिली को सपोर्ट किया। जो उनकी फैमिली चाहती थी उन्होंने उसके लिए ही अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की और उनको पूरा सपोर्ट दिया, ताकि उनकी फैमिली फिर से अपनी उन खुशियों को पा सके। लेकिन किस्मत ने ऐसा धोखा दिया, किस्मत ने ऐसी चीज़ों को फिर से दोहरा दिया कि आज परिवार इस महीने में, इस हफ्ते में पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि 4 दिन पहले ही आरोही का बर्थडे आया, उसके बाद फिर सूरज जी का बर्थडे, अब आरू का बर्थडे, और इसी दिन राजवीर जी और सपना की शादी। इन मौक़ों में कहीं भी हम किसी भी चीज़ को भूल नहीं सकते। ना चाहते हुए बार बार उन चीज़ों को हम याद कर जाते हैं। वो चीज़ें हमारे भुलाई नहीं भूल सकते। और इस परिवार ने वो सब चीज़ झेली है, वो देख रहे हैं और वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो दर्द तकलीफ़ है अब ये कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि ये दर्द बना ही रहेगा। समय धीरे धीरे लेकिन घाव भर देगा, क्योंकि कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। लेकिन आज भी हम जब इन वीडियो को देखते हैं, इन फ़ोटो को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है काश ये वक्त यहीं रुक जाता, क्यों इतना बुरा हो गया। सच में जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें जब घटती हैं तो बहुत दुख होता है कि जो बुरे लोग हैं दुनिया में, आज भी कितने बुरे लोग हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है, बल्कि वो तो और सीना चौड़ा करके और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और जो सही होते हैं, नेक होते हैं, वही दुख को पाते हैं, या उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत दुख तकलीफ़ होती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चों के लिए, सपना के लिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में दोबारा रंग भरने का काम
राजवीर जी ने किया था, लेकिन वो रंग फिर से बेरंग हो गए। पर हम यही उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो। सपना बहुत हिम्मत करती है और हम यही दुआ करते हैं कि उसे ऊपर वाला इतनी हिम्मत दे, इतना आगे बढ़ाए कि अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना होने दे। एक बाप की कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि वो इतनी सफल हो जाए, इतने स्ट्रॉन्ग हमेशा बनी रहे, ताकि अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहे।